गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारा प्राचीन इतिहास में सेकंड टॉपिक है जो कि है सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे आज भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसके पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन करे थे जो कि पाषाण काल से थे। तो आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा 16 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? तो वो पाया गया है लोथल में। 17 क्वेश्चन, 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया जाता था। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि हड़प्पा काल में जो ईंटें होती थी वो पक्की ईंटों से उनको पक्की करा जाता था, कच्ची ईंट नहीं होती थी। 18 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ मतलब कि विशाल स्नानागार पाया गया है? तो ये तुम्हारा मोहनजोदड़ो से पाया गया है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी थी। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो वो है शोरतुगई। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया जाता था। तो ये प्राकृतिक चारकोल को चढ़ाकर जलरोधी बनाया जाता था। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था। तो ये हिंदौस कहा जाता था। देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये हमारा महाराष्ट्र में है। देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है और इस स्थल की खोज बीपी बोपर्दिकर द्वारा की गई है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो ये है हमारा शोरतुगई। ये हमने अभी पढ़ा था, ये कहाँ पे स्थित था? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है और सारे पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो ये धोलावीरा है। 25 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली है? तो तांबा। राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र है। तो खेतड़ी किसका उत्खनन का केंद्र है? तांबा उत्खनन का। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हॉल कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बनावली से। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू करी थी? तो ये थे R.S. विस्ट ने धोलावीरा में खुदाई स्टार्ट करी थी। 28 क्वेश्चन है, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान राज्य में किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। तो धोलावीरा कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। इसकी खोज 1968 में जगपत जोशी ने करी थी। 29 क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल पर डैश में हर लेखाओं के निशान खोजे गए हैं। तो ये हर लेखाएं क्या हैं? ये है कालीबंगा में खोजे गए हैं। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो ये नहीं थी सुमेरियन। अमेरोइट, एलमाइट, अकाडियन ये सारी मेसोपोटामियन लैंग्वेज थी और इसमें सुमेरियन नहीं थी। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान जिले में मतलब वर्तमान राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है रंगपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो ये आंगन के आसपास कमरे होते थे। मोस्टली ये आज भी देखा जाता है कि हमारे पहले एक आंगन होता है, बरामदा होता है, फिर रूम होते हैं। तो ये इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी बोला जाता था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं?
तो ये लोथल में पाई गई है। और लोथल हमारा कहाँ पर स्थित है, बताइए कमेंट में कि लोथल हमारा कहाँ पर स्थित है। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे, तो ये कहते थे मेलुहा। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ये बहुत न्यू क्वेश्चन है तो इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्रिस यूफ्रेट्स मतलब दलजा फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई है। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहते थे। 35 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया है। प्रत्येक विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें क्या था, एक पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्य टीला। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, तो ये राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की सामग्री का उपयोग करके डैश मतलब कि किस सामग्री का उपयोग करके नृत्य की मूर्ति बनाई गई है, तो ये कांसे की है। 38 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे है, तो ये प्रवरा नदी के किनारे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, प्रवरा नदी के किनारे है। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, तो ये सियत दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे है और ये महाराष्ट्र में है। ये देखिए लिखा है ना एक्सप्लेनेशन में, तो हम अगर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे तो हमारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो ये रोपड़ है। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, तो ये है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, तो ये कालीबंगा से ही मिले हैं और हमें चूड़ियों के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले हैं। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था, तो ये हिंदू का शब्द किया जाता था, हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब मैंने करा दिए हैं। आप डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। डेली क्लास लीजिए और मुझे सब्सक्राइब करिए।